नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 12 नवंबर 2022, शनिवार का दिन है और यहां पर वीकली एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स के भी बहुत सारे स्टॉक्स, जैसा कि मैं डेली बेस पे निफ्टी, फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल की एनालिसिस करता हूं, लेकिन इस बार मैं वीकली एनालिसिस लेकर आया हूं कि इस पूरे सप्ताह कैसी चाल हो सकता है, कैसा चाल हो सकता है स्टॉक्स का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करूंगा। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के साथ साथ मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए भी अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, एलआईएस ब्लू, एंजल वन, ज़ेरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं। तो एक एक करके इंडेक्स को देख लेते हैं और एक एक करके सारे स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, और इस बार वीकली बेसिस पर होगा। तो इंडेक्स की पहले हम लोग बात करते हैं। इंडेक्स में हम लोग सबसे पहले फार्मा इंडेक्स को देखेंगे, और ये देखिए डेली का चार्ट है आपके सामने में। फार्मा इंडेक्स डेली का चार्ट पे आपको दिख रहा है। ये है बिंजे यानी एस्प्रेसो का है, डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल है, बहुत ही फाइन है, बहुत ही बढ़िया है और ज़बरदस्त है। तो एस्प्रेसो का अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये डेली के चार्ट पे कंटिन्यू फार्मा में गिरावट आया है, ऊपर 13,600 से आसपास आया, 13,600 पॉइंट की रैली है, और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया हुआ करता था जो 13,100, उसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया है। तो इसका मतलब क्या है कि फार्मा में कमजोरी है। और अभी ये आप वीकली चार्ट देख पा रहे हैं। कौन सा चार्ट देख पा रहे हैं? अभी जो आपके सामने में यहाँ पे डब्लू बन गया, इसका मतलब ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में भी साफ साफ दिख रहा है फार्मा में कमजोरी आता हुआ। 13,600 जब तक ये ऊपर की तरफ में सस्टेन नहीं करे तब तक ये मजबूती नहीं होगा, और अगर ये 12,900 के नीचे निकल जाता है तो आने वाले समय में फार्मा में और भी गिरावट बनेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा अभी भी इसके पास नीचे आने का जगह बनता हुआ दिखाई दे रहा है फार्मा में। एक ट्रेंड लाइन के अंदर में ये फार्मा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं वीकली पर, तो आपको एक बियरिश फ्लैग पैटर्न भी नजर आ रहा होगा। यहाँ से इस फ्लैग पैटर्न के अंदर रहेगा तो आपको एक साइडवेज गिरावट का माहौल बन सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट बनेगा। तो ये हुआ फार्मा इंडेक्स का पूरा विश्लेषण। नीचे कहाँ तक आ सकता है वीकली बेसिस पे? तो 12,300 तक आने के चांस बनेगा अगर ये 12,700 के नीचे ट्रेड करता है फार्मा का इंडेक्स तब। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब इससे जुड़े हुए स्टॉक्स की हम लोग बात करें तो स्टॉक्स में है एबॉट इंडिया। इसके भी हम लोग वीकली चार्ट को ही पहले प्रीफर करेंगे। 19,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वीकली चार्ट पर, अगर रेजिस्टेंस एरिया है, अगर उसको ब्रेक करता है तब जाके ये ऊपर 20,600 तक के लेवल को दिखाने की संभावना बनेगा एबॉट इंडिया में। इसका नजर रखें। एल्कम की तरफ बढ़े तो एल्कम में भी 3300 का एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस एरिया है, 3,300 का। अगर इसके ऊपर निकलता है एल्कम में तो आपको एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज नीचे सपोर्ट है 3,000 का, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए जब तक कि कोई खराब खबरें नहीं आ जाए, तब तक ये 3,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 3,000 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। देखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना रिसर्च और एनालिसिस आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट कर रहा हूँ, तो डिस्क्लेमर हमेशा ध्यान में रखें। और विंडो फार्मा काफ़ी दिन साइडवेज ये स्टॉक रहा, फिर अचानक से एक मूवमेंट आया और विंडो फार्मा में, और उस मूवमेंट को अब ये खा गया, खत्म कर लिया इस मूवमेंट को। वीकली चार्ट पे कमजोर हो चुका है। तो 570 रुपए का एक लेवल आता है दोस्तों, अगर वो ब्रेक कर जाए तब 600 तक के टारगेट जाने की कोशिश बनेगा। लेकिन नीचे 460 रुपए का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, आप वहां पे होल्ड करें। 460 के नीचे जाने पे इसमें बड़ा गिरावट आएगा, आपको नीचे के लेवल खुल जाएंगे। बायोकॉन की तरफ देखें तो इसने भी बहुत अपने आप को होल्ड किया, कोशिश किया नीचे की तरफ रोकने का, और जिसमें कामयाब भी हुआ। तो 260 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से ये बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। अब 285 से लेके 290। अगर राउंड नंबर की बात करें तो हमारे लिए पोजीशन तब तक नहीं बनेगा जब तक ये 300 के लेवल को ब्रेक ना करे। 300 के ऊपर निकलने के बाद ही आपको इसमें का अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिखाई देगा बायोकॉन में। सिप्ला की तरफ चले तो सिप्ला देखिए 1185 का हाई लगाया, यही उसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी सिप्ला थोड़ा नीचे और आने के चांस बनाएगा। 1100 के आसपास एक बार ये वापस आ सकता है। 1100 नजर रखें, 1100 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर वो ब्रेक करता है तब कमजोर होगा, अदरवाइज 1100 से ही बाउंस कर सकता है सिप्ला। सिप्ला के अलावा हम लोग डीबीज लैब की तरफ बढ़े तो डीबीज लैब में जो
आप ये गिरावट देख रहे हैं सारे आप इस कैंडल को देखें, 27 मई वाला ये कैंडल है, 27 मई का जो सप्ताह था उसमें ये इसी टाइप के कैंडल बना था जो फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। अब 3250 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है दोस्तों। अगर उसके नीचे निकलता है तो ये 3000 तक के टारगेट भी वहां से भी 200-250 पॉइंट का रैली डाउन साइड में दिखा देगा। अगर ये 3250 की तरफ निकलता है, मजबूत कब होगा? मजबूत तब तक नहीं होगा जब तक ये 3400 के ऊपर, आप ध्यान दें, ये 3400 के ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करे तब तक ये मजबूती देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो डीबीज लैब पे थोड़ा आपको कॉशियस रहना है, सावधान रहना है। डॉक्टर रेड्डी स्टॉक्स में, फार्मा स्टॉक्स में अगर डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो यही एक स्टॉक नज़र आ रहा है जहां पे एक अच्छी तेजी और एक अच्छा होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 4650 का है। अगर ये एरिया एक बार ब्रेक करता है तो फिर आप साइड में 4900 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। क्योंकि इस पूरे सप्ताह इस स्टॉक्स ने एक कन्फ्यूजिंग कैंडल बना रखा है पूरे 2 सप्ताह से। तो इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है यानी कि 4625 से 30 को ब्रेक करता है तो मूवमेंट अपसाइड के खुलेंगे। लेकिन अगर गलती से भी 4450 के नीचे ट्रेड कर गया तो ये कमजोर हो जाएगा डॉक्टर रेड्डी। ग्लैंड फार्मा की बात कर लें। देखिए ग्लैंड फार्मा न्यूज़ पे काम किया है, तो न्यूज़ पे ये काम किया है ग्लैंड फार्मा। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी 1730 के आसपास का है, तो जो इसने लो लगाया है 1660 रुपए से 50 रुपए के आसपास का, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इनकेस ये चला जाता है तब फिर ये 1600 तक के भी लेवल दिखा देगा। अगर ये 1630 तक 1650 के नीचे चला गया तो हो सकता है 1550-1500 को भी क्लेम कर ले। इसलिए हमें अभी इसमें पोजीशन नहीं लेना है। पोजीशन लेना होगा आपको 1900 रुपए के ऊपर। अगर ये 1900 के ऊपर निकल जाता है तो फिर एक मूवमेंट बनेगा जो 2200 तक लेके जा सकता है। ग्लैक्सो की तरफ चले। स्टॉक्स में खराबी नहीं है, स्टॉक्स में खराब नहीं। ग्लैक्सो बहुत ही फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन चूंकि पूरे फार्मा सेक्टर में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली आया तो इसके वजह से इस स्टॉक की भी पिटाई हो गई। अब यही एरिया है 1300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इसके नीचे निकल जाए तो आप भी सेल करिए और नीचे के लेवल खुल जाएंगे 1200 के आसपास का, तो इसका ध्यान आपको रखना है। बाउंस करने के लिए इसको कम से कम 1375 से 70 के ऊपर का लेवल निकालना होगा, तब एक आपको शॉर्ट टर्म में बाउंस देखने को मिल सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चले। देखिए फार्मा में काफ़ी कोशिश किया ग्लेनमार्क फार्मा ऊपर की साइड को जाने का और अभी पोटेंशियल दिखा रहा है, क्योंकि इसने एक बॉक्स एरिया को वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट किया है और जब ये वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट किया तो ज़बरदस्त मूवमेंट बना है। तो अब जो है प्रॉफिट बुकिंग आया है इस सप्ताह में, जैसा कि आप यहाँ पे एक बेरिश कैंडल देख रहे हैं बनता हुआ, लेकिन हमें इस बेरिश कैंडल के ऊपर ही लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करना है। 435, 36, 37 अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर ऊपर के लेवल 465 तक का लेवल दिखाएगा। वापस नीचे आने का लेवल जो बनता है वो 400 के नीचे, अगर 400 के नीचे आ जाए तो कमजोर हो जाएगा। फिर ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ चले दोस्तों, तो ग्रेन्यूल्स इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त 230 से लेके 375 तक का रैली दिखाया। वीकली चार्ट पे भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश किया। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न भी बनाने की कोशिश किया। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए जो कि 385 के आसपास आ रहा है। अगर ये 385 के आसपास आ जाए तो वहां से 100 पॉइंट की रैली आप और मान के चले 450, 440 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। अगर गिरावट आना है तो ये परफेक्ट जगह है जहां से और भी गिरावट बन सकता है नीचे के एरिया पे। तो 355-50 के नीचे गिरे तो बिल्कुल सेल करिए। 340 तक नीचे आ सकते हैं, 325 तक का भी लेवल दिखा सकता है। इप्का लैब 950 के ऊपर जब तक नहीं जाए पोजीशन मत लीजिएगा। वीकली बेस पे 950 ब्रेक करे पोजीशन बनेगा 1000 के टारगेट के लिए। लॉरस लैब की बात कर ले तो स्टॉक्स रिजेक्ट हो रहा है, स्टॉक्स रिजेक्ट हो रहा है, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखिए आप यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया आ रहा है जो कि प्राइस है 430 रुपए के आसपास का, उसके नीचे जाने को ये तैयार ही नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि मैं नीचे नहीं जा, क्यों? क्योंकि ये बार बार यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। आप देख रहे हैं 430 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बार बार इस जगह से ये बाउंस होता है। तो 430 से 440 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पे गिरावट आएगा। अदरवाइज ऊपर अगर ये 480 से 82 को ब्रेक कर जाता है तो फिर बाउंस कर सकता है 525 से 550 के टारगेट के लिए। ध्यान रखिए। लुपिन की तरफ चले तो मूवमेंट रहा इस स्टॉक में। और ये मैंने आप लोगों को जब ये डीप में था, डाउन में भी था, मैंने तब भी कहा था कि इस स्टॉक्स में आपको डरना नहीं, ये स्टॉक आपको बेनिफिट बना के देगा। जब पूरा फार्मा गिर रहा था तब भी इस स्टॉक्स ने अपसाइड के मूवमेंट दिखाया और अभी तो फिलहाल ये मूवमेंट में। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है वीकली चार्ट पर, अगर ये 750-55 के ऊपर निकालता है तो ये आपको 790 से 800 तक के टारगेट बना के देगा। नेटको फार्मा
डाउन साइड का मूव कर सकता है। अगर ये 570 को ब्रेक करते तो 525 तक के जाने के चांस बनाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक बॉक्स एरिया में फंस चुका है तो हमें ये ध्यान रखना है कि पोजीशन हम जब भी बनाएंगे 650 के ऊपर बनाएंगे, उसके पहले नहीं बनाएंगे। फाइजर में पोजीशन लेने का भी कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि 4550 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये हर्डल ब्रेक हो जाए तब फिर आपको अपसाइड का मूवमेंट बने, लेकिन जिस तरह की ये कैंडल बना रहे ये डाउन साइड का मूव कर सकता है। तो 4300 के नीचे अगर जाता है, पूरा इंगल्फ कर गया ये कैंडल, तो अगर ये 4300 के नीचे गिरता है 4300 के नीचे, तो आपको फाइजर में सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आएगा अगले सप्ताह, नया सप्ताह जो स्टार्ट होगा। सनोफी इंडिया की बात करें तो देखिए इसमें स्टॉक्स ने भी लो लगा रखा है 5500 का, उसके नीचे गिरने पे बिल्कुल सेल मारेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बाउंस की बात है तो 5700 के ऊपर, 5700 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। सन फार्मा की बात करें, देखिए सन फार्मा में आपको बस ये ध्यान रखना है दोस्तों कि नीचे का एरिया 1000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली चार्ट पर। अगर 1000 के नीचे ब्रेक करता है तो ये 960 तक आने के चांस बनाएगा, इसका ध्यान रखना है। टोरेंट फार्मा की बात करें तो जबरदस्त मूवमेंट, 1750 का हाई मारा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ चुका है। तो ठीक है, अभी थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है यहाँ पर इस स्टॉक में, क्योंकि ये कैंडल भी विक्स वाले बना चुका है, तो कन्फ्यूजन कैंडल है ये। अब ये नीचे 1640 को ट्रेड करता है तो ये 1600 से लेकर 1550 आ जाएगा। 1750 के ऊपर निकलेगा तो फिर मूवमेंट अपसाइड के बनेंगे। जेडएस लाइफ की तरफ बात करें तो जेडएस लाइफ में भी एक अच्छा पोजीशन रहा, इसने भी एक बॉक्स एरिया को ब्रेक किया, कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करने के बाद ये अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है और ये पॉजिटिव है, इसमें भी खराबी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर ये 455 से 56 ब्रेक कर जाए तो और भी पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज 418 के नीचे गिरने पे कमजोरी आ सकता है, तो इसका नजर रखना है जेडएस लाइफ पे। इसके अलावा दोस्तों एक स्टॉक है वोकट फार्मा, इसको मैं ऐड करता हूं यहाँ पर। और अब देखिए वोकट फार्मा में जो पोजीशन बनेगा, जब भी बनाइए 290 के ऊपर बनाइए, उसके पहले मत बनाइए वोकट फार्मा में। तो दोस्तों ये है निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पर और उसके इंडेक्स पर मेरा विश्लेषण। एक एक करके मैं हर एक स्टॉक इंडेक्स और स्टॉक्स के विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा, आपको नेक्स्ट एक एक वीडियो मिलता रहेगा। तो फिलहाल अभी आप फार्मा का वीडियो को पूरा रीड करिए, समझिए और देखिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।